Hello, dear viewers. Hope you all are good and fit and fine at your homes. First of all, welcome to our channel Sims Official, and this is your English teacher, Miss Shubhi. So, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, today we are going to study a very interesting chapter of class 10th first flight book, that is chapter 1, A Letter to God. So this chapter is literally a very interesting chapter. Today we will be studying this chapter. In fact, we have started this chapter in our previous class. So we'll continue this chapter in this video. First of all, those who haven't read about this chapter before, let me tell you a bit summary of this chapter. A Letter to God is written by G.L. Funes, and in this chapter, this story is about a very hardworking farmer named Lencho who was having a we can say unwavering faith in God. ठीक है, तो ये स्टोरी एक फार्मर लेंचो के बारे में है जिसका भगवान पे एक अटूट विश्वास होता है। और किस चीज का विश्वास होता है, क्या चीज उसको चाहिए होती है, भगवान से वो क्या मांगता है। जैसा कि इस चैप्टर का नेम दे रखा है लेटर टू गॉड, तो ये भी चैप्टर जो है एक स्टोरी के बारे में है, एक ऐसी स्टोरी के बारे में है जिसमें जो लेंचो है वो भगवान को एक लेटर लिखता है। उसको लेटर का एक रिस्पॉन्स भी आता है, बट कैसे करके वो भगवान को लेटर लिखता है, उसका लेटर भगवान तक कैसे पहुंचता है, कैसे करके भगवान उसकी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। मोस्ट ऑफ यू विल आंसर प्रेयर्स। ठीक है, कई सारे लोग आप में से आंसर करेंगे कि प्रेयर ही वो माध्यम है, प्रेयर इज द ओनली मीडियम वेयर वी कैन टॉक टू गॉड, और वी कैन से वी कैन आस्क फॉर आवर विशेस टू गॉड। बट यहाँ पे जो लेंचो है वो लिटरली जैसे कि हम लेटर लिखते हैं वैसे ही एक लेटर लिखता है, मेल बॉक्स में डालता है, उस पर टू गॉड लिख करके और उसको पोस्ट कर देता है और बदले में उसके पास रिस्पॉन्स भी आता है। सो इजंट इट सरप्राइजिंग? यस। So let's continue the chapter. Let's read about this chapter. Firstly, I'm giving you the summary of the chapter in the very short. फुल समरी नहीं दे रही हूँ, जितना हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं उतनी समरी दे रही हूँ, एंड देन विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। ओके, सो फ्रॉम हियर दिस स्टोरी बिगिंस। जो लेंचो था वो एक वैली में रहता था एंड हिज हाउस वाज द ओनली वन इन द एंटायर वैली which was situated on the top of a hill. From there he could see his fields very nicely, and that time he was expecting a very good crop, that is a good harvest of the corn. And the only thing he needed or the earth needed was at least a shower or a downpour. He was hopeful for rain. वो बारिश का इंतजार कर रहा था जिससे कि उसकी फसल, उसकी जो क्रॉप थी वो और भी बेहतर हो सके और एक अच्छा यील्ड दे सके। सो ही ऑलवेज हिज फर्स्ट जो भी उसका पहला रूटीन था, पहला काम था, मॉर्निंग उठते ही वो था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखना, जहां से उसको बारिश के बादल आते हुए नजर आ जाए ताकि उसकी फसल को बारिश का पानी मिल पाए। ठीक है, तो उस शाम को एक जो वुमन थी, उसकी वाइफ थी, वो खाना बना रही थी और तभी अचानक से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ से कुछ बादल, काले बादल आते हुए नजर आते हैं। मीन्स रेन वाले जो बादल होते हैं, काले बादल, वो आते हुए नजर आते हैं। सो लेंचो के लिए वो रेन ड्रॉप जो थी वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी और इसीलिए वो रेन ड्रॉप्स को सेंट्स कंपेयर करता है। ही कॉल्ड बिग ड्रॉप्स एज 5 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5 सेंट पीसेस। ठीक है, तो वो बड़ी बड़ी बूंदों को 10 सेंट्स के बराबर तुलना करता है उनकी, और छोटी छोटी बूंदों को 5 सेंट पीसेस से तुलना करता है। उसी के बाद थोड़ी देर बाद कुछ हेल स्टोन्स आने शुरू हो जाते हैं। हेल स्टोन्स मीन्स बच्चों जो ओले होते हैं, जिनको आप हिंदी में ओले या बर्फ के छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं, तो वो आने शुरू हो जाते हैं। और तभी अचानक से एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करने लगती है और धीरे धीरे वो हेल स्टोन जब गिरने लगते हैं तो वो कहता है कि ये जो हेल स्टोन्स है ये कोई पत्थर नहीं है, बल्कि दे आर न्यू सिल्वर कॉइन्स। वो इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है, खुश होता है बारिश से, कि वो हर चीज को कंपेयर करता है, बारिश की बूंदों को कंपेयर करता है, क्योंकि कोई भी एक फार्मर होता है उसके लिए बारिश उसकी फसल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो इसी तरीके से लेंचो भी यहाँ पे बहुत हैप्पी होता है। उसी के बाद जो
मौसम है वो और खराब होने लगता है। बारिश जो है वो रुकती नहीं है। वो होप करता है कि शायद ये जल्दी ही निपट जाए, बट जो बारिश है वो रुकने का नाम नहीं लेती है। और बारिश जो होती है वो पूरी तरीके से इतनी तेज है, इसको हम कहेंगे यहाँ पे हेल स्टॉर्म आ जाता है। उसकी बारिश जो होती है वो रुकती नहीं है और इतने ज़्यादा हेल स्टोन्स गिर रहे होते हैं, यानी कि हेल स्टॉर्म आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी फसल जो थी अब पूरी तरीके से तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड एंड लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस नाउ। अब लेंचो जो होता है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इनफैक्ट वो अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट would have left more than this. The hail has left nothing. Bachcho, this you can underline. These are the very important lines of this chapter. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We'll go hungry this year. So जो लेंचो होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। जो प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो उड़ करके आ जाते हैं, फसल में लग जाते हैं, तो वो कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट का झुंड इससे ज़्यादा छोड़ देता। क्यों? क्योंकि जो हेलस्टोन्स थे उन्होंने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया था। पूरा खेत, पूरा फील्ड ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने नमक से ढक दिया हो, बिकॉज़ इट वाज़ ऑल व्हाइट, पूरा व्हाइट दिख रहा था और पूरी तरीके से फसल जो थी बर्बाद हो चुकी थी। और वो कहते हैं, लेंचो कहते हैं, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कि जो हेल है यानी कि जो हेल स्टॉर्म आया था इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा और इस साल हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिलने वाला है एंड विल गो हंग्री दिस ईयर। और इस बात को लेकर के वो बहुत दुखी थे और वो जानते थे कि उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है, कोई उनकी कॉर्न को दोबारा से ठीक नहीं कर सकता, यानी उनकी फसल को दोबारा ठीक नहीं कर सकता एंड दिल गो हंग्री दिस ईयर, ही वॉज थिंकिंग दिस। सो बच्चों, इतना हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। But in the hearts of all who lived in solitary house in the middle of valley, there was a single hope, help from God. वो कहता है कि वहां पे उस घर में जो रहते थे लोग, उनके दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद जरूर थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एक उम्मीद थी, एंड दैट वाज अ सिंगल होप। इकलौती वही एक उम्मीद थी। और वो उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान के द्वारा मदद की। जिसको कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो वो लोग भी यही सोच रहे थे कि हमारा कोई नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, बट फिर भी हमारा कोई नहीं है यानी कि हमारा भगवान है, हमें कोई हेल्प नहीं कर सकता है यानी कि हमें भगवान यानी कि गॉड ही हेल्प कर सकते हैं। सो उसके बाद जो लेंचो है वो अपनी फैमिली से कहते हैं, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो अपनी फैमिली से कहते हैं, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। कितनी बड़ी बात कही है उसने, अंडरलाइन कर सकते हैं कि डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि ये टोटल लॉस हो चुका है, हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, पूरी तरीके से हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है, हम पूरी तरीके से खत्म ही हो चुके हैं लगभग। हमारी कोई होप नहीं है, हमारे पास कुछ बचा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। बट याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी जो है वो भूख से नहीं मरता है। ऊपर वाला भूखा कभी नहीं सुलाता है। कभी ना कभी हमें कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। दैट्स व्हाट दे से। वो दे कौन है यहाँ पे? दे मीन्स नॉर्मली पीपल। नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो लोग यही कहते हैं कि कोई भी आज तक भूख से नहीं मरा है, किसी कोई भी भूखा नहीं मरता है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he has been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience means अंतरात्मा। तो वो कहता है कि पूरी रात जो लेंचो है वो बस एक ही चीज के बारे में सोच रहा था, एक ही उम्मीद के बारे में सोच रहा था, एंड दैट वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड, ऊपर वाले के द्वारा, भगवान के द्वारा मदद। वो सोचता है, वो कहता है कि आज तक मैंने जितना भी देखा है सब हमेशा यही कहते हैं, उसको हमेशा यही बताया गया है कि ऊपर वाला, किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? गॉड की बात की जा रही है, कि जिसकी आंखें
सब कुछ देखती है, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइन, कि किसी के अंतर आत्मा तक में क्या हो रहा है, उसकी भगवान की आंखें जो हैं वो तक देख लेती हैं। तो उसमें मेरा तकलीफ, मेरा दर्द कैसे नहीं देखा होगा, मेरी फसल को बर्बाद होते हुए कैसे नहीं देखा होगा। और वो कहता है कि बस अब कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ भगवान ही है। Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields. Ox of a man means वो एक एनिमल की तरह इतनी मेहनत से काम करता था। जैसे कि हम देखते हैं खेतों में एनिमल्स लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फसल को पूरी तरीके से उपजाऊ बनाने की कोशिश करते हैं, बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो भी जानवरों की तरह अपने खेतों में काम किया करता था, पूरी मेहनत किया करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। इतना करने के बाद भी उसे पता था कि लिखते कैसे, उसे लिखना पढ़ना आता था। यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि भले ही वो जानवरों की तरह अपने खेतों में काम करता था, दिन भर खेतों में लगा रहता था, बट फिर भी वो पढ़ा लिखा था, उसको लिखना पढ़ना आता था। सो द फॉलोइंग संडे मीन्स जो आने वाला संडे था, नेक्स्ट संडे ही था, नेक्स्ट डे जो था, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे उसने क्या किया, दोपहर के टाइम पे, लगभग डे ब्रेक के टाइम पे उसने एक लेटर लिखा जो वो खुद से अपने हाथों से टाउन लेकर गया और उसको मेल बॉक्स में डाला। और वो क्या था, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो क्या था, वो उसके हिसाब से वो लेटर टू गॉड था। उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी थी, एक लेटर लिखा था जिसमें उसने अपनी तकलीफों के बारे में बताया था, कि जो कि भगवान जिनको सब कुछ पता है उन्हें मेरी भी तकलीफ के बारे में पता होगा, और वही हैं अब जो मेरी मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप इतनी स्टोरी आपको समझ में आई होगी। नाउ विल कंटिन्यू द रिमेनिंग स्टोरी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।